नमस्कार और वेलकम बैक। दिल्ली में दंगे हो रहे हैं, उसका रीजन कुछ और निकला। चाइना में एक आर्टिकल मेरे सामने आया जहां पे पता लगा है कि तीन चीजें ऐसी हैं मोदी जी ने जो पिछले 30 दिन में करी हैं, और उसमें से तीन में से दो चीजें ऐसी हैं जो हमारी मीडिया ने कवर ही नहीं किया। मेरी आंखें खुली रह गई जब मैंने आर्टिकल देखा। मुझे लगा यार शायद मुझे महादेव ने इसीलिए चाइना में भेजा है ताकि इनके अंदर क्या चल रहा है, क्या यहाँ पे थिंक टैंक सोच रहे हैं और कौन सी चीजें ये करने की कोशिश कर रहे हैं वो मुझे पहले पता लग जाती हैं। दिल्ली आज बर्न कर रहा है प्रोटेस्ट के अंदर, लेकिन यू आर लुकिंग एट द रॉन्ग साइड। आज दिखता है आपको क्या कि दिल्ली में हजारों बच्चे वो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं, वो दिल्ली की सड़कों को चौक कर दिया। राहुल गांधी ने पुलिस की बसेस को ड्रैग किया है और पुलिस की बसेस भी उसको ड्रैग करके कुत्तों की तरह उठा के ले गई और डिमांड किया जा रहा है कि मोदी जी रिजाइन करें। मीडिया ने पैक कर दिया पूरा का पूरा इन चीजों को दिखाने के लिए कि ये एजुकेशन रिफॉर्म्स का काम हो रहा है, लेकिन मीडिया आपको ब्लाइंड कर रही है। जो आप विटनेस कर रहे हैं न्यू दिल्ली के अंदर वो डोमेस्टिक प्रोटेस्ट नहीं है दोस्तों, ये इंजीनियर्ड है, फॉरेन बैक्ड एक डिस्ट्रैक्शन है, असिमेट्रिक काउंटर अटैक है चाइना की तरफ से। क्यों? क्योंकि लास्ट 30 दिनों में मोदी जी ने क्वाइटली एग्जीक्यूट किए हैं तीन डेवास्टेटिंग जियोपॉलिटिकल स्ट्राइक्स जो डायरेक्टली चाइना की रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाले हैं। अब चाइना का जो ग्रिप है इस रीजन के ऊपर वो अपने हाथ से निकलता हुआ उनको दिखाई दिया। वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि मोदी जी साइलेंटली इस युद्ध को जीत जाएं, इसलिए उन्होंने जो वॉर है मोदी जी के घर तक वो पहुंचा दिया। अब ये तीन चीजें वो कौन सी हैं? अब कनेक्ट करते हैं डॉट्स को। जब आप तीन चीजों देखोगे आपको समझ आएगा कि मोदी जी भी कोई दूध के धुले नहीं है, वो भी पंगे फुल फ्लॉन वो चाइना के साथ ले रहे हैं। पहला है युद्ध जो किया हमने साइलेंट रिसोर्सेज के ऊपर, हमने जो युद्ध को डिक्लेयर कर दिया 30 दिन पहले। कैमरास को जो है डाइवर्ट किया गया, कैमरा के सामने कुछ नहीं किया, लेकिन जो हमारी माइंस की जो इंडस्ट्री है जो देखती है कि जो ये जो मिनरल्स हैं वो कहाँ कहाँ पर है, उन्होंने एक बॉम्ब को उन्होंने फेंक दिया ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर। जुलाई 15 को मोदी जी ने क्या किया, ये इंडियन मीडिया कवर नहीं कर रहा, ये चाइनीज मीडिया ने कवर किया है कि जुलाई 15 को भारत ने लॉन्च किया अपना ट्रांच 8 का ऑक्शन। अब ये है क्या, 20 क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक जो मिनरल के ब्लॉक्स हैं जहां पर वहां पे मिनरल्स पाए जा सकते हैं उसको टेबल के ऊपर रख दिया 9 स्टेट्स के अंदर कि आप जाइए वहां पर आप लिथियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ऑयल, गैस, वनेडियम इनको सर्च कीजिए। ये ब्लॉक्स हमने बेच दी हैं। अगर आप अंडरस्टैंड करें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो मिनरल्स हैं ये फाउंडेशंस हैं या इंग्रेडिएंट्स हैं नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर के लिए। अगर आपको डिफेंस की टेक्नोलॉजी क्रिएट करनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना है, तो आपको ये मिनरल्स चाहिए। और चाइना के पास रूथलेसली ग्लोबल मोनोपोली है इन सारी चीजों के ऊपर, और चाइना यूज भी करता है डिप्लोमेटिक ब्लैकमेल के लिए। जो कंट्रीज हैं उनका कभी तो सपान बंद कर देगा, जैसे अमेरिका है उसका रेयर अर्थ बंद कर दिया। भारत को हमेशा धमकी देते हैं कि आपको नहीं भेजेंगे। अगर हमारे पास लिथियम बैटरी चाइना से बन के आ रही है उसकी प्राइसेस 3-3 गुना है, तभी जो गाड़ी चाइना में 5 लाख की है भारत में वो 20 लाख की वो बिकती है। अब मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने भी ले लिया ऑफेंसिव कि यार एसिमेट्रिकली इस चीज को तोड़ना है, चाइना की मोनोपोली को हमने तोड़ना है। कहां पे? जमीन से शुरू करेंगे, इसलिए जमीन की जो ब्लॉक्स है उसको हमने बेच दिया। 13 तो ब्लॉक्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही नए हैं, ये आइडेंटिफाई कर लिया गया, और हर सिंगल ब्लॉक के अंदर मिनरल्स सक्सेसफुली ऑक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब है इंडियन फर्म्स को मालूम है कि अब इनके अंदर मिनरल्स मिलेंगे, तभी उन्होंने ऑक्शन में पार्ट भी लिया। जो ग्लोबल पावर है चाइना के हाथ से हमने छीनी है, ये काम सिर्फ कुछ दिन पहले किया हमने। इसका मतलब है कि जो भारत का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर हमने ग्रिप को और सिक्योर कर लिया, और चाइना का जो अल्टीमेट वेपन था उसको खत्म किया है। ये जो दंगे दिख रहे हैं उसके पीछे कई और बहुत बड़े रीजंस हैं। मैं कितनी देर से ये वीडियोस बना रहा हूं, पिछले 2 दिन से मैं एक्सपोज कर रहा हूं। ये तो महादेव की कृपा है, मेरे पास ही आर्टिकल आ गया। ये एक इनविजिबल वॉर है दोस्तों, फ्यूचर के लिए जो मोदी जी लड़ रहे हैं हमारे कंट्री के अंदर बैठकर, वो भी चाइना के साथ। इसलिए जो वॉर है राहुल गांधी को यूज किया गया आपकी तरक्की को रोकने का एक सिलसिला बना दिया गया। दूसरा वॉर वो मोदी जी ने कौन सा किया, वो है सॉफ्ट पावर को एक वेपन में कन्वर्ट कर दिया। ये है मोस्ट ब्रिलियंट वॉरफेयर, जिसके अंदर मोदी जी को बुलेट भी यूज करने की जरूरत नहीं है। हमने अपनी सिविलाइजेशन को एक बुलेट की तरह यूज किया। भारत ने क्या किया, हमने डिप्लॉय किया अल्टीमेट सिविलाइजेशनल एक वेपन। आप देखिए जुलाई 6 को हुआ क्या,
भारत ने फैसिलिटेट किया एक मैसिव हाईली विजिबल सेलिब्रेशन ऑफ दलाई लामा's 91st बर्थडे राइट इन ले एंड लद्दाख। ले एंड लद्दाख तो वो एरिया है जिसको चाइना बोलता है ये मुझे बिलोंग करता है। दोस्तों ये सिर्फ एक बर्थडे पार्टी नहीं थी, कैलकुलेटेड स्ट्राइक है एट चाइना साइकोलॉजिकल डोमिनेंस। वो कैसे? भारत ने एक्टिवली वेपनाइज कर दिया एंशियंट बुद्धिज्म हेरिटेज। हम लीवरेज ले रहे हैं, जो इनका एक मोनेस्ट्री है, ट्रस्ट है, गार्डन पोंगरांग, उसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं, हम एम्पावर कर रहे हैं उनको। जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो मोनेस्ट्रीज हैं, हम उनको बोल रहे हैं कि आपका जो सिविलाइजेशनल टच है वो चाइना के साथ नहीं, भारत के साथ है। हम हाईजैक करते जा रहे हैं चाइना का नैरेटिव पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। बोध गया को हमने कन्वर्ट कर दिया इंटरनेशनल टूरिज्म के अंदर। बेजिंग डेस्परेट है, वो कंट्रोल करना चाहता है तिब्बत की बुद्धिज्म को। वो डिक्टेट करना चाहते हैं कि जो अगला दलाई लामा बनेगा वो चाइना से बन के आना चाहिए, ना कि भारत से। और भारत का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, स्पिरिचुअल सेंटर वो भारत में था बुद्धिज्म का, बेजिंग में नहीं था, और आगे जाकर भी वो भारत में ही रहेगा। भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर को एक हार्ड वेपन की तरह हमने यूज किया। यूज किसको किया? बुद्धिस्ट ब्लॉक को चाइनीज एग्रेशन के अगेंस्ट। दोस्तों ये मास्टर स्ट्रोक है डिप्लोमेसी का, और चाइना सिंपली इसको काउंटर नहीं कर सकता अपनी जो मिलिट्री माइट के साथ। वो लूज करते जा रहे हैं कल्चरल वॉर को अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया, इसलिए आपसे पंगा लिया जा रहा है। आपने हार्ड पावर उनकी थी रेयर अर्थ की, उसको हाथ से निकाल दिया। सॉफ्ट पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, आपने वो भी छीन लिया। और तीसरा जो है वो सारी मीडिया इसको कवर कर रही है। पहले दो को किसी ने कवर नहीं किया, तीसरा है एफसीआरए का। अब एफसीआरए का चाइना से लेना देना क्या है? दोस्तों पिछले 10-20 साल में हमने एक ही चीज देखी, जो हॉस्टाइल स्टेट एक्टर्स हैं वो हमेशा ही एनजीओ को यूज करते रहे एज अ ट्रोजन हॉर्स। उसमें करते क्या थे? मिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत में आते रहे अंडर द नेम ऑफ ह्यूमन राइट्स, क्लाइमेट एक्टिविज्म, सोशल जस्टिस, लिब्रांडूपन। इसके लिए पैसे आते रहे, जहां पर लड़कियों को ग्रूम किया गया कि भाई अगर आपका हलाला भी मुसलमान लड़का आके करे, आप हंसते उसको कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। भाई मेरी बॉडी मेरा राइट, ये जो सिखाया जाता है ये सारे एनजीओस में पैसे आने के बाद ही हुआ है। बट लेकिन इसके पीछे जो रियल ऑब्जेक्टिव है वो हमेशा ही एक ही रहा कि जो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ की जो नस्लें हैं, इसको खराब करना है, डिरेल करना है डिफेंस के प्रोजेक्ट्स को। सोनम वांगचुक उसी कड़ी का एक नाम है जिसको चाइना से पैसे आते रहे। फंड किया गया डोमेस्टिक अनरेस्ट को इन एनजीओस के थ्रू, जिसमें पैसा अमेरिका से चाइना से आता रहा। इवन की रजीम चेंज की जो ये आज मुहिम चल रही है दिल्ली में, ये बिना पैसे के नहीं हो सकती। राहुल गांधी तो अपने पैसे निकालता नहीं है, और पीछे से पैसे किसके आ रहे हैं? जिसको 18 दिन पिछले वो मिलकर आया है। दोस्तों इसीलिए जून 22 को न्यू दिल्ली ने ये जो रास्ता था एनजीओस को पैसे आने का, उसको बंद कर दिया। गवर्नमेंट ने अनलिश किया एक न्यू अमेंडमेंट टू एफसीआरए। उसके अंदर ये ब्यूरोक्रेटिक कोई रेड टेप नहीं है, ये इंडियन स्टेट का एक इंटेलिजेंस एजेंसी को एक पावर दिया है, अल्टीमेट पावर, कि जो फॉरेन मनी का पाइपलाइन है इसको बंद करना है। इंटरनेशनल जो वॉच डॉग्स हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, आज रो रहे हैं। अमेरिका का जो मार्को रूबियो है वो वेस्ट बंगाल में जाकर ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनको क्या बोलता है? आई एम विद यू, वी विल टॉक टू इंडियन गवर्नमेंट कि एफसीआरए के बिल को बंद किया जाए या बंद ना किया जाए। दोस्तों इसलिए जो पुशबैक है ये, क्योंकि आपने पूरा का पूरा पाइपलाइन को बंद कर दिया जिसके ऊपर ये रिलाई करते थे, पूरा भारत को सिस्टमैटिकली डिसमेंटल करने का काम करते थे, उसको आपने बंद कर दिया। आपने डाक बनी को बंद किया, उन्होंने भारत के दिल्ली को ही बंद कर दिया। ये जो स्ट्रीट लेवल पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जो रिलाई करते थे फॉरेन पेरोल्स के ऊपर, आज सफोकेट फील कर रहे हैं। इसलिए सारे हैंडलर्स आज बेजिंग से लेकर वो सीआईए तक आज पैनिक में है, कैपिटल में उन्होंने हाईजैक कर लिया। ये ऐसे नहीं हो रहा, मोदी जी ने भी पंगे लिए हैं और ये पंगे लेने जरूरी थे। नाउ यू कैन नॉट बाय इन्फ्लुएंस। ये जो लोग हैं सारे, ये जो एनजीओस के थ्रू पैसे आने के बाद आपका इन्फ्लुएंस को बाय करने की कोशिश करते थे, अब ये मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे। ये ना तो इन्फ्लुएंस को बाय करेंगे, ना क्योस को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। इसलिए जो आप दिल्ली में देखते हैं ये आखिरी एक अटैक है आपके ऊपर, और दिल्ली का जो काउंटर अटैक है वो चाइना और सीआईए मिलकर करवा रहे हैं, पैसे बुझा रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले 30 दिन में 3 बड़े कारनामे हमने कर दिए। इसका मतलब है भारत की तरक्की और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ये दोनों चेंज होने वाले हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू द कैपिटल ऑफ इंडिया विच इज न्यू दिल्ली। हमें मालूम है कि चाइना ब्लीड कर रहा है, उसका लीवरेज उसकी आंखों के सामने हमने खत्म कर दिया। जो एनजीओज हैं
जिसपे फंड्स भेजे गए थे वो सारे फ्रीज कर दिए गए हैं। उनका जो क्रिटिकल मिनरल्स का जो मोनोपोली था उसको हमने डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक कर दिया। हमने अपने यहाँ पर ज़मीन जो है मिनरल्स को खोजने के लिए हमने वो सारी माइंस हमने ऑक्शन कर दिए। और चाइना के जो सॉफ्ट पावर वो आउट मनूवर हमें करने की कोशिश कर रहा था, हमने उन्हें आउट मनूवर कर दिया। बीजिंग को मालूम है कि कन्वेंशनल वॉर वो भारत के साथ नहीं करेगा क्योंकि वो एक इकोनॉमिक सुसाइड होगा। अमेरिका तो चाहता है कि चाइना हमारे साथ युद्ध करे और अमेरिका उसको सैंक्शन कर दे चाइना को। इसलिए एक ही ऑप्शन रह गया, वो है भारत को अंदर से डिस्टेबलाइज करने का। उन्हें चाइना को एक ही चीज चाहिए, भारत में मोदी जी को वीक करना है। दे नीड अ वीकेंड मोदी। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि कहीं हम विकसित भारत ना बना लें। उन्हें क्योस चाहिए, उन्हें इसलिए जो स्लीपर सेल्स हैं, राहुल गांधी जैसे लोग, इनको एक्टिवेट किया गया है। आज निहंग है, वो पहुंच गए तलवारें लेकर, कहां पर, जंतर मंतर पे। वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट के अंदर साथ में जुड़ गए हैं। अब ये लाशें बिछाएंगे, इसलिए जो स्ट्रीट पावर है उसको अनलिश किया गया है ओवरनाइट। ये सारे जितने भी ऑपोजिशन है, निहंग है, वहां पे किसान आंदोलन वाले लोग और ऊपर से स्टूडेंट्स हजारों की तादाद में ऐसे ही आ गए। पैसे मिल रहे हैं उनको, ये ऐसे नहीं आए हैं। और पैसे कौन भेज रहा है ये मैंने आपको समझा दिया। ये 3 बड़ी चीजें हैं जो मोदी जी ने चाइना के खिलाफ स्पेसिफिकली हमने करी हैं। जो आज ये प्रोटेस्ट देखते हैं आप, ये यूथ नहीं है, ये सब लोग हैं जो पैसे के कारण वहां पे आए हैं और एम्पलीफाई किया गया है ऑपोजिशन की तरफ से। इसको लीड कर रहा है राहुल गांधी, सिटिंग ऑन द पेवमेंट आउटसाइड प्रधानमंत्रीज हाउस। क्यों? ताकि मोदी जी घर से बाहर निकल ना पाए और जिहादी आएंगे पूरे घर को टेक ओवर करने के बाद। वही होगा जो बांग्लादेश में और नेपाल में हुआ था। सिंगल एक अनडिनाइबल पर्पस है, या तो मोदी को खत्म करना है या मोदी को वीक करना है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने सारे राहुल गांधी के जितने भी बाप थे, सोरोस था उसको वीक कर दिया, अमेरिका की तरफ से हेल्प नहीं आ रही, चाइना को वीक कर दिया। इसलिए आज राहुल गांधी ये सारे काम कर रहा है। बाप ही नहीं रहा बेचारे का। वैसे भी 15-20 बाप हैं, चाहे पाकिस्तान था वो भी वीक हो चुका है। अब वो करे तो करे क्या? इसलिए वो एक डोमेस्टिक, एक पैरालाइज वो करना चाहता है पूरे सिस्टम को। अब गांधी क्या बोल रहा है? राहुल गांधी बोलता है कि वो फाइट कर रहा है फ्यूचर ऑफ इंडिया यूथ। भाई पास्ट तो आप ही ने खराब किया था और आज फ्यूचर की बात कर रहे हैं। और रिजल्ट क्या है? रिजल्ट एक ही है, यूथ इन चीजों में फंसता जा रहा है। और इसमें मैं पेरेंट्स को भी बोलूंगा, आपको मालूम है कि आपके बच्चे यूनिवर्सिटी में नहीं जा रहे, वो वहां पे दंगे करने जा रहे हैं। क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आप अपने बच्चों को रोकें कि हजार रुपए के चक्कर में आप जाकर वहां पर देश का फ्यूचर खराब कर रहे हैं? और रिजल्ट ये है कि क्योस परफेक्टली अलाइन हो रहा है हमारे सड़कों के ऊपर। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव वो ये था कि हमारे ग्रेटेस्ट जियोपॉलिटिकल दुश्मन का, वो है चाइना का, कि भारत में क्योस क्रिएट किया जाए। और क्रॉस उन्होंने क्रिएट कर दिया। वहां पे कंजरवाल हो, राहुल गांधी हो, सबको एक्टिवेट कर दिया गया है। किसी को सोरोस कर रहा है, किसी को चाइना कर रहा है। और जो रिलेंटलेस डेमोन्स्ट्रेशंस आपको दिखाई देते हैं, इसका मतलब है कि जो स्मोक स्क्रीन चाइना को चाहिए थी वो उन्होंने क्रिएट कर ली। और जियोपॉलिटिक्स के अंदर से दोस्तों कोई कोइंसिडेंसेस नहीं होते, सिर्फ रिटेलिएशन होती है, या दोस्ती होती है, दुश्मनी होती है, बीच वाला रास्ता नहीं होता। और ये जो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। हमने 3 बड़े काम चाइना के खिलाफ करे और भारत में दंगे होने शुरू हो गए। जो प्रोटेस्ट हैं वो सिर्फ स्मोक है, जो रियल आग है वो इनविजिबल वॉर है एशिया की सुपरमेसी का। मोदी जी ने बैटल लाइंस को ड्रॉ किया, कहां पर? लेजर्स ऑफ एनजीओस को खोल दिया, उसको ब्लॉक किया। और जो डीप माइंस हैं भारत की उसको ऑक्शन किया। और तीसरा, हमने जो हिमालयाज के अंदर जो हाईएस्ट लेवल पर जो मोनेस्ट्रीज है बुद्धिज्म की, हमने उनको एक्टिवेट करके बोला कि आप हमारे साथ थे, हम आपके साथ हैं और आगे भी रहेंगे। अब दुश्मन को मालूम है वो हमारे साथ बॉर्डर पे जीत नहीं सकता, उसको फाइट करना पड़ेगा भारत के अंदर से। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, चाइना के साथ हमारा कभी भी युद्ध नहीं होगा। युद्ध ऐसे ही होगा, कभी हमारी सड़कों पे, कभी बांग्लादेश के थ्रू और कभी पाकिस्तान के थ्रू। अब क्वेश्चन एक ही है, क्या हमारी भारत की पब्लिक ये सारी जो स्मोक देखती है या जो आग चाइना में लगी है, क्या उसको देखने की उनके अंदर एक फोरसाइट है? कैन वी सी द स्मोक एंड फायर इन चाइना बिफोर इट इज टू लेट? ये आंखें आपकी, मेरी खुद की आंखें खुल गई थी जब मैंने आर्टिकल देखा। मैं पहले बोला, आपको दोबारा रिमाइंड करवाता हूं। शायद महादेव ने, मैं एक नेशनलिस्ट हूं, कोर नेशनलिस्ट, मेरा दिल खौलता है जब मैं देखता हूं चीजें गलत होती है भारत में।
आपको मालूम है कि मैं गवर्नमेंट को हमेशा सपोर्ट करता रहा, क्योंकि ये गवर्नमेंट हमारे लिए पहली बार मैंने देखा है जो वाकई में कुछ डिलीवर कर रही है। लेकिन जब चीज़ें मैं देखता हूँ गलत हो रही हैं, मेरा खून खौलता है। इतना नेशनलिस्ट हूँ, उसके बाद भी ये शायद मेरा कर्म है या महादेव की मर्जी है, मुझे दुश्मन कंट्री में भेजा और मैं यहाँ पे सेटल हो गया। शायद इसलिए ताकि यहाँ के जो अंदर थिंक टैंक्स में जहाँ मेरा उठना बैठना है, वहाँ पे मुझे चीज़ें मेरे सामने आती हैं और मैं प्राउडली आपके सामने उनको पेश कर सकता हूँ। दिस इज कर्मा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम।